नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के यूट्यूब चैनल पर। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड आईपीओ का डिटेल्ड रिव्यू। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आईपीओ से जुड़ी मैक्सिमम चीजें आपको एक जगह पे एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 2010 में। पहले नाम था बेटर लाइफ मिशन मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। 2017 में इसका नाम चेंज होकर यूरो प्रतीक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बना और फिर 2024 में फाइनली कन्वर्ट होकर यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड बन गया। यह कंपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और डेकोरेटिव लैमिनेट्स की सेलर और मार्केटर है। इनका यूएसपी है यूनिक डिजाइन टेम्पलेट्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर ट्रेंड्स के साथ अलाइंड प्रोडक्ट्स जैसे लोवर्स, चीजेल और ऑरिस के लिए ये इनोवेटिव कंपनी के तौर पर पहचानी जाती हैं। आज के टाइम पे इनके पास करीब 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज और अप्रॉक्स 3000 डिजाइन्स अवेलेबल हैं। कंपनी ने फास्ट फैशन मॉडल एडॉप्ट किया है। लास्ट 4 इयर्स में 113 प्रोडक्ट कैटलॉग्स लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश किया है। अब इनका हम लोग बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। यूरो प्रतीक का बिजनेस मेनली 2 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला है डेकोरेटिव वॉल पैनल्स। रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेज के लिए बनाए गए पैनल्स हैं। इनके फीचर्स होते हैं इंसुलेशन, साउंड प्रूफ, इजी इंस्टॉलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। वॉलपेपर, वुड और पेंट का इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव। सेकंड है डेकोरेटिव लैमिनेट्स। पीवीसी और रिसाइकल्ड मटेरियल से बने लैमिनेट्स हैं। इसमें स्टाइलिश फिनिशेज फॉर फर्नीचर, कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, वॉल कवरिंग्स। प्रॉपर्टीज इनके हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, फ्री फ्रॉम हार्मफुल हेवी मेटल्स। अब इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात कर लें। पैन इंडिया प्रेजेंस है ऑलमोस्ट 116 सिटीज में और 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज। मेट्रो से लेकर टायर 3 टाउन तक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। एक्सपोर्ट्स भी करते हैं सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और 3 अदर कंट्रीज में। फ्यूचर्स प्लान्स है कि और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स एंटर करें जहां ग्रोथ डेमोग्राफिक्स स्ट्रांग हो। अब हम लोग क्विकली इनका आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 16 सितंबर, क्लोज डेट है 18 सितंबर, अलॉटमेंट डेट है 19 सितंबर और लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव 23 सितंबर 2025। इशू साइज की बात करें तो ये 451.31 करोड़ का इशू साइज है और सबसे बड़ी बात ये इंटायरली ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के पास डायरेक्ट कोई भी पैसा नहीं जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें ₹235 to ₹247 पर शेयर। लॉट साइज 60 शेयर्स का है। इस हिसाब से मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट बनता है 14,820 रुपीज का। रिटेल कोटा की बात करें 35% रखा गया है, QIB के लिए 50% और NII के लिए 15%। लिस्टिंग होगा इसका NSE एंड BSE दोनों पे। लीड मैनेजर रजिस्ट्रार की बात कर ले। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स इनके हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड एंड डैम कैपिटल्स एडवाइजर्स लिमिटेड। रजिस्ट्रार की बात करें MUFG इंडैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख लेते हैं। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी को इस इशू से कोई भी फ्रेश फंड नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स, प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं अप्रोक्स 451 करोड़ तक। लिस्टिंग के बाद कंपनी का ब्रांड विजिबिलिटी और लिक्विडिटी इंप्रूव होने के चांस हैं। अब हम लोग इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 3 सालों का। टोटल एसेट्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 159.12 करोड़, 24 में ये हो गया 174.49 करोड़ और 25 में ये बढ़कर हो गया 273.84 करोड़। ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस एक्सपेंशन और एक्विजिशंस भी दिखाता है। टोटल इनकम की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 268.55 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 230.11 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हुआ 291.52 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ा डीप बट फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रॉन्ग 27% का ग्रोथ। एबिटा की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 83.63 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 89 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 110.10। स्टडी इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ये दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 59.57 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 62.91 करोड़ और 25 में 76.44 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है, 22% राइज इन फाइनेंशियल ईयर 25। नेटवर्थ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 130.02 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 155.73 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 234.49 करोड़।
रिजर्व सरप्लस की बात कर लें, 23 में 129.51 करोड़ था, 24 में यह बढ़कर हुआ 153.75 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में एक अच्छा बैकअप के साथ हो गया रिजर्व 223.88 करोड़। डेट की बात करें, 23 में यह मात्र 3 करोड़ था, 24 में यह नील हो गया, 25 में यह 2.68 करोड़ तक आ गया। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, वेरी लाइट लिवरेज। अब की रेशियोज की बात करें, एज ऑफ 31 मार्च 2025 ROE is 39.18%, ROC is 44.58%, डेट टू इक्विटी 0.01 ओनली। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 32.60%, पैट मार्जिन 26.08%, एबिटा मार्जिन 38.74%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 10.77, EPS प्री और पोस्ट IPO की बात करें दिस इज ₹7.48, PE की बात करें 33.02, प्री IPO और पोस्ट IPO EPS सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है, पैट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके, और P रेशियो अपर प्राइस बैंड को EPS से डिवाइड करके निकाला गया है। अब इनका SWOT एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, इंडिया के डेकोरेटिव वॉल पैनल इंडस्ट्री में एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, एसेट्स लाइट मॉडल, ग्लोबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट 3000 प्लस डिजाइन्स, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मेट्रोज प्लस टायर 3 टाउन्स। वीकनेसेस की बात करें, हाईली फ्रेगमेंटेड एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, 100% OFS, कंपनी को नया पैसा नहीं मिलता है इसमें, वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है, P is 33, रेवेन्यू ग्रोथ साइक्लिकल, फाइनेंशियल ईयर 24 में डीप आया था। अपॉर्चुनिटीज, राइजिंग डिमांड फॉर इको फ्रेंडली डेकोरेटिव सॉल्यूशंस, एक्सपेंशन इन न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स, इंटीरियर डिजाइन एंड हाउसिंग सेक्टर बूम इन इंडिया, फास्ट फैशन मॉडल इन डेकोरेटिव लैमिनेट्स। थ्रेड्स की बात करें, कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स प्लस लार्ज ब्रांड्स, रॉ मटेरियल्स प्राइस वोलेटिलिटी, रियल एस्टेट स्लोडाउन का डायरेक्ट इंपैक्ट, कस्टमर प्रेफरेंसेस रैपिड चेंज, रिस्क ऑफ डिजाइन ऑब्सोलेसेंस। जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स की बात करें, फिलहाल यूरो प्रत्येक सेल्स IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जीएमपी एक इन्फॉर्मल इंडिकेटर होता है और सेबी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। पीयर कंपैरिजन की बात करें, प्लीज सी द इमेज एक्सट्रैक्ट ऑन स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीयर कंपैरिजन। यूरो प्रतीक का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे स्ट्रांग है पीएस के कंपैरिजन में 32% प्लस, लेकिन पीएस जैसे एशियन पेंट्स और बर्जर का EPS और NAV बहुत हाई है क्योंकि वो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड जायंट्स हैं। वैल्यूएशन टर्म्स पे पीयर्स 40 टाइम्स से 80 टाइम्स PE पर ट्रेड कर रहे हैं। यूरो प्रतीक का IPO प्राइस बैंड अगर कंपेयर करें तो अप्रोक्स 33 टाइम्स PE बनता है, जो रिलेटिवली लोअर है, लेकिन अभी भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन ही माना जा सकता है। यह कंपैरिजन हमें यह दिखाता है कि यूरो प्रतीक एक नीश डेकोरेटिव वॉल पैनल प्लेयर है जिसका रिटर्न रेशियोज इंप्रेसिव है, लेकिन स्केल और ब्रांड पोजिशनिंग अभी एशियन पेंट जैसे लार्ज कैप्स के लेवल पर नहीं है। अब हम लोग इनका लिटिगेशन पार्ट देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस, रेगुलेटरी मैटर्स और ड्यूज के बारे में। कंपनी ने क्लियरली डिस्क्लोज किया है कि कोई मेजर क्रिमिनल केस, रेगुलेटरी एक्शन या सेबी स्टॉक एक्सचेंज पेनाल्टी उनके अगेंस्ट नहीं है, एक्सेप्ट कुछ छोटे मैटर्स जो भी पेंडिंग हैं। लिटिगेशंस इन्वॉल्विंग द कंपनी, सबसे पहले क्रिमिनल केसेज। कंपनी के खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन कंपनी ने एक केस फाइल किया है अगेंस्ट पाटिल कंटेनर लाइंस फॉर चेक डिजॉनर ऑफ 0.61 करोड़, जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। पुलिस नोटिस की बात करें, 2024 में एक साइबर पुलिस नोटिस मिला था CSR डोनेशन के मैटर में, जिसमें कंपनी विटनेस के रूप में बुलाई गई थी। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ है। सिविल IPR केसेस की बात करें तो कंपनी और प्रमोटर जय सिंघवी ने 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूट्स फाइल किए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें एलएस डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का केस है अगेंस्ट RJ एंटरप्राइजेज और बॉम्बे डेकोरेटिव्स। दोनों में इंजेक्शन और 50 करोड़ डैमेज का क्लेम किया गया है। मैटर सभी पेंडिंग है। लिटिगेशंस इन्वॉल्विंग प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स देख लें, कोई मेजर क्रिमिनल या सिविल केस नहीं है। एक्सेप्शन है इसका एक, 2022 में सेबी ने प्रोमोटर्स को एक वार्निंग लेटर इशू किया था पुराने डिस्क्लोजर डिले के लिए, जो 2013 से रिलेटेड है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग था, पेनाल्टी नहीं। टैक्स प्रोसीडिंग्स की बात करें, टोटल 4 डायरेक्ट टैक्स प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अगेंस्ट प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। कंबाइंड डिमांड है 2.94 मिलियन, दैट इज 29.4 lakhs। कोई इनडायरेक्ट टैक्स मैटर नहीं है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो कंपनी का टोटल ट्रेड पेबल्स फाइनेंशियल ईयर 25 के अंत में 78.9 मिलियन था, दैट इज 7.89 करोड़। इसमें से मटेरियल क्रेडिटर्स 6 पार्टीज हैं,
जो टोटल में होता है 63.8 मिलियन। एमएसएमई क्रेडिटर्स की बात करें तो ये है 0.68 मिलियन मात्र, और अदर क्रेडिटर्स की बात करें तो ये है 14.4 मिलियन वैल्यू का। अदर डेवलपमेंट्स की बात करें 31 मार्च 2025 के बैलेंस शीट के बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जो मटेरियली ऑपरेशन को अफेक्ट करे। तो दोस्तों, यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड आईपीओ एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेकोरेटिव वॉल पैनल और लैमिनेट्स ब्रांड की कहानी है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशंस, हेल्दी मार्जिन्स, लो डेट और हाई रिटर्न रेशियोज के साथ। पॉजिटिव चीजें इनकी हैं हाई आरओई और आरओसी दैट इज 40% प्लस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इको फ्रेंडली पोजिशनिंग। लेकिन रिस्क भी है, प्योर ओएफएस इशू, कंपनी के ग्रोथ के लिए फ्रेश फंड नहीं मिल रहा है, वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, इंडस्ट्री कंपटीशन इंटेंस है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है दोस्तों। ये किसी भी तरह से अप्लाई स्किप करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपने रिसर्च पे या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपना व्यू बताएं, यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ में आपका क्या प्लान है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।